हेलो बच्चों। तो जेई मेंस और नीट की सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो बेस्ड है स्टाइक्योमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो स्टाइक्योमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट से जनरली हमें जेई मेंस में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी नीट में भी इससे पूछता है, 2 सालों पे एक बार इससे जरूर पूछता है स्टाइक्योमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं कि पहले स्टाइक्योमेट्रिक होता क्या है। तो स्टाइक्योमेट्रिक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, उसको बोला जाता है स्टाइक्योमेट्रिक। ठीक है, किसी रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्शन हमारा चल रहा है, तो रिएक्शन है तो उसके अंदर रिएक्टेंट भी होगा, उसके अंदर प्रोडक्ट भी होगा। तो अगर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो कितना क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट लेंगे तो कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट बन रहा है तो कितना क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट होगा। इन्हीं सब का कैलकुलेशन करना ही हमारा क्या कहलाता है, स्टाइक्योमेट्रिक कहलाता है। ठीक, स्टाइक्योमेट्रिक समझ में आ गया। तो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स बताते हैं। हम कुछ आज स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं स्टाइक्योमेट्रिक से रिलेटेड। स्टाइक्योमेट्रिक कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है, जिसमें हमारा पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। जब भी हम किसी रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का स्टाइक्योमेट्रिक का बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है, रिएक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो जो हम लोग के कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है, ये हमारे पास N1 है प्लस N2B बन रहा है N3C प्लस N4D। ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन है। ये हमारा क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, ऑल गिवन इंफॉर्मेशन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मोल। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उस इंफॉर्मेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑल गिवन इंफॉर्मेशन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मोल। जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा हम उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड, जो भी, उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड में करेंगे मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो निकालेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। क्या करेंगे, मोल ऑफ ए, जो भी मोल ऑफ ए दिया होगा अपान में N1, नहीं है तो मोल ऑफ बी अपान में N2, मोल ऑफ सी अपान में N3, मोल ऑफ डी अपान में N4। ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मोल अपान में ए। अब इसके बाद हमें जनरली जो क्वेश्चन हमारा जो होता है, ये हम 3 स्टेप कर लेंगे। तो इसमें जनरली जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें एक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, चाहे रिएक्टेंट ए के बारे में दिया हो, चाहे बी के बारे में दिया हो, या फिर प्रोडक्ट सी के बारे में दिया हो, या डी के बारे में। मतलब हमारे पास अगर 4 रिएजेंट हैं तो उनमें से किसी न एक के बारे में हमें क्या दिया होगा, इंफॉर्मेशन दिया होगा। ठीक है, अब किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन देके किसी दूसरे के बारे में पूछ देगा। अगर किसी रिएक्टेंट के किसी एक का इंफॉर्मेशन देगा तो प्रोडक्ट के बारे में पूछ देगा या रिएक्टेंट के बारे में पूछ देगा। अगर प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है तो किसी रिएक्टेंट के बारे में पूछ देगा। मतलब हमें चारों का बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन देके दूसरे के बारे में पूछा। अब इस बेस पे हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो इस पे बेस हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए एक मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये क्वेश्चन, देखिए, द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या बताना है, मोल बताना है। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। हमें 20 मोल ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हमने लिख लिया है। हाइबर प्रोसेस बोला है तो हाइबर प्रोसेस का बैलेंस इक्वेशन ये हो जाएगा, यही होता है हाइबर प्रोसेस। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन करना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज करके, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। इस बैलेंस इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि हमें 20 मोल क्या करना है, अमोनिया का फॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए कितना मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए, एक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप
रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन देखिए मस्ट बी बैलेंस्ड है। दूसरा इन्फॉर्मेशन, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या दिया हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमें मोल के बारे में दिया ही हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेप ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम करते हैं स्टेप नंबर थर्ड के बारे में। स्टेप नंबर थर्ड क्या है, तो मोल अपान, स्टेप नंबर थर्ड क्या है, मोल ऑफ H2 अपान में इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 3 है। मोल ऑफ N2 अपान में इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है। कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर कर देंगे मोल ऑफ NH3 अपान में 2, तो हमें मोल ऑफ NH3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हमें मोल ऑफ NH3 दिया हुआ है 20 मोल। अब इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन हमसे पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 10, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा 3 × 10 यानी कि 30। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, एक के बारे में देगा, दूसरे के बारे में पूछेगा। तो जनरली इतना सिंपल हमसे एक क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें डायरेक्टली इस तरह से पूछ सकता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट टर्म जो टॉपिक है वो क्या है, लिमिटिंग रीजन। अब लिमिटिंग रीजन क्या होता है, सबसे बड़ी बात आती है लिमिटिंग रीजन। अब लिमिटिंग रीजन क्या होता है, तो लिमिटिंग रीजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग रीजन होता क्या है, तो लिमिटिंग रीजन हम लोग उसको बोलते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। जब हमारे रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी है। अब हमने ए का कुछ अमाउंट लिया, बी का कुछ अमाउंट लिया, तो हो सकता है कि ए क्या हो, रिएक्शन में तेजी से कंज्यूम हो रहा हो, बी उसके कंपेयर में कम कंज्यूम हो रहा होगा। तो जो जल्दी से रिएक्शन में खत्म हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे रिएक्शन में जल्दी से खत्म हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रीजन। अब लिमिटिंग रीजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन के अंदर कौन जल्दी खत्म हो रहा है कौन बाद में खत्म हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यही रूल अपनाएंगे, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक। क्या करेंगे, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक। जितने हमारे पास रिएक्टेंट होंगे उनका मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक ले लेंगे, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। ठीक है, अब उनका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी मोल होगा, जो हमें तीनों यही काम करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, लिमिटिंग एजेंट निकालेंगे तो भी हमें यही काम करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा कब निकालेंगे, जब हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हो, और एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया होगा तभी हम लिमिटिंग रिएजेंट पहचान पाएंगे कि कौन जल्दी से रिएक्शन में खत्म हो रहा है। अदरवाइज एक ही रिएजेंट है तो वो जब खत्म हो जाएगा तब रिएक्शन बंद हो जाएगी। लेकिन एक से ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो कि कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, जैसे ही वो खत्म होगा रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दूसरा प्रोसेस रिएक्शन करने के लिए है ही नहीं, मतलब ये खत्म हो गया तो ये रिएक्शन के अंदर अब बचा नहीं, तो एक किसके साथ रिएक्शन करेगा, सीओडी का फॉर्मेशन कैसे करेगा, फिर बी है ही नहीं तो अकेले तो फॉर्मेशन करेगा नहीं सीओडी का, तो उसके लिए बी चाहिए, तो बी खत्म हो चुका है, जो पहले खत्म हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में, तो उसका बेसिक सा रूल है, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालिए, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक। अब जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इनमें से जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब वो हमारा सब कुछ डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कितना हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। ठीक है, ये दो चीजें हमें बताएगा कौन, लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो बचा हो जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आप एक क्वेश्चन के थ्रू इसको भी समझ सकते हैं। देखिए, इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स विथ 0.2 मोल ऑफ Na3PO4। अब देखिए यहाँ पे दो हमारे पास रिएक्टेंट दे दिया, कौन कौन सा, BaCl3
और सोडियम फास्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट दो हमें रिएक्टेंट दे दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेरियम फास्फेट दैट कैन बी फॉर्म, बेरियम फास्फेट कितना बनेगा ये हमें बताना है। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा, या तो बेरियम क्लोराइड या तो सोडियम फास्फेट, इन दोनों ही डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बेरियम फास्फेट कितना बनेगा। ठीक है, अब इसमें से एक क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और एक क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। अब अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही होगी तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पास दो रिएक्टेंट का डाटा दिया हुआ है। अब जैसे ही हमें दो रिएक्टेंट का डाटा देगा हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, ये हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था, गिवन इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करना था, मोल में कन्वर्ट करना था। तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल में दिया हुआ है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक निकालना है। तो मोल कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ, किसका, BaCl2 का। स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, 3 है। अब दूसरा चेक करना है सोडियम फास्फेट का, सोडियम का मोल दिया हुआ है 0.2 और इसका वैल्यू कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक 2 है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.1 आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.66 आ रही है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वाली वैल्यू कम। तो जो वैल्यू कम आ रही है वो हमारी लिमिटिंग रिएजेंट हो गई, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट अब डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब सेम वही काम करेंगे हम लोग, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक। तो मोल ऑफ BaCl2 की जरूरत नहीं है, तो BaCl2 का नहीं लिखते हम लोग, हमें किसका पूछ रहा है, फास्फेट आयन का, तो फास्फेट आयन का लिखते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट का लिखते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट 0.2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर करेंगे मोल ऑफ, ये हमें निकालना है फास्फेट आयन का, अपान में इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1 है। तो बेरियम, मोल ऑफ बेरियम फास्फेट कितना बन जाएगा, मोल ऑफ बेरियम फास्फेट जो आपका बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 0.1 मोल बनने वाला है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, बेरियम सोडियम फास्फेट, और सोडियम फास्फेट ही हमारा क्या करेगा, प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। तो प्रोडक्ट हमारा 0.1 बनेगा। तो जब हमें एक से ज्यादा रिएजेंट दिया हो और उनकी वैल्यू दिया हो तो उस केस में हम लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, मोल अपान में BaCl2 अपान में 3 बराबर करना था मोल अपान में सोडियम फास्फेट अपान में 2 बराबर करेंगे मोल अपान में बेरियम फास्फेट अपान में 1, फिर बराबर करेंगे मोल ऑफ NaCl अपान में 6। तो NaCl का प्रोडक्ट पूछता तो अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा 0.6 मोल आ जाता NaCl का फॉर्मेशन। तो होप सो ये चीजें आपको समझ में आएगी, लिमिटिंग एजेंट और स्टोइकियोमेट्रिक का यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस हम लेके आने वाले हैं PYQ स्टोइकियोमेट्रिक को, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे बेस हम लोग क्या लेके आएंगे, PYQ लेके आएंगे जेईई मेंस और नीट के, और हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही लॉजिक लगाना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्रिक के क्वेश्चंस में, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक का यही कॉन्सेप्ट आपको लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके सारे क्वेश्चन इसी पे लग जाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।